Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In this lecture we will discuss about the Laplace transform of functions divided by t. So let's begin. कंप्लीट कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा 7718810212। गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट टाइप HP Vibrant Academy एंड डाउनलोड इट जस्ट नाउ। ओके, लेट्स बिगिन। देखिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शंस डिवाइडेड बाय टी क्या होता है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस है, ठीक है। देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, ठीक है ना। मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लो कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ टी इज इक्वल टू साइन टी दिया हुआ है ना। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगा। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक मिनट, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लैप्लेस ऑफ एफ टी क्या होगा, 1/s² + 1। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी क्या होगा, डिवाइड कर दिया तो इज इक्वल टू एस से इन्फिनिटी, है ना, एफ यू डी यू, तो 1/u² + 1 डी यू, है ना। ये हो गया। उसी तरह इसको करना है ना। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे डिटेल में, ठीक है। देखो, प्रोवाइडेड लिमिट टी टेंड्स टू 0 + एफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट बिकॉज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म द फंक्शन मस्ट बी पीस वाइज कंटिन्यूअस। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, है ना। उसमें जंप्स होता है ना, जैसे मान लो कि ऐसा है, ऐसा फंक्शन है, फिर ऐसा है ना, ये जंप्स आ रहा है इसमें, ये देखो ये ऐसा है, जंप्स है ना, पीस वाइज। लेकिन ये पूरे इंटरवल में तो ये कंटिन्यूअस है ना, इस पार्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस है ना, है ना। पीसेज में कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो पीस वाइज कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्लियर है। तो पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। चलो, कैसे प्रूव करोगे इसको, देखो इसका प्रूफ देखिए, ठीक है। तो एफ यू दिया हुआ है ना, यहाँ पे एफ यू डी यू है ना, जैसे एफ एस डी एस होता है तो एफ यू डी यू, तो एफ यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो हमारे पास क्या होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ टी डी टी, यही होता है ना, इज इक्वल टू एफ एस, एस का फंक्शन है। तो एफ ऑफ यू क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻ut एफ टी इंटू डी टी, यही होता है। तो हमारा आर एच एस लेके चलेंगे, ठीक है। तो आर एच एस में आर एच एस लेके चलो, क्या है अपने पास, एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू है ना, एफ यू डी यू है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी, है ना, और ये एफ यू की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, एक मिनट सॉरी, ये एस से इन्फिनिटी होगा, एस से इन्फिनिटी 0, और ये एफ यू की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻ut एफ टी इंटू डी टी, है ना। अब बाहर में ये डी यू, यही है ना। तो देखो हमारे पास u का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये u है और ये t है, तो u का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है अपने पास, ये मान लो u बराबर s है, तो ये इन्फिनिटी तक, u बराबर s से इन्फिनिटी, और t बराबर कहाँ से, ये t बराबर 0 हो गया और t बराबर इन्फिनिटी हो गया, तो ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब लिमिट को हम चेंज करेंगे, ठीक है। नाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव, क्या हो जाएगा देखो, एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू इज इक्वल टू, तो चेंज करो ऑर्डर को, तो डी यू को अंदर ले जाओ, है ना, डी यू को अंदर ले जाओ और डी टी को बाहर रहेगा। तो डी टी जब बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, है ना, और क्या हो जाएगा, u बराबर एस से इन्फिनिटी और e⁻⁻ut इंटू क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू डी यू इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा अपने पास 0 से इन्फिनिटी और s से इन्फिनिटी e⁻⁻ut इंटू डी यू, है ना, और एफ टी इंटू डी टी, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो, ये वाला को, क्या आएगा अपने पास, तो इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻ut अपॉन u के रेस्पेक्ट में ना माइनस टी, और ये हो जाएगा लिमिट इन्फिनिटी और s एफ टी इंटू डी टी,
तो ये क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, और टी को ये माइनस ले लो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इन्फिनिटी ये 0 हो गया, माइनस एस पुट करने पे क्या होगा, e⁻−st, है ना, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो u की जगह s रखेंगे और डिवाइडेड बाई s, है ना, और ये हो गया ft/dt, क्या हो गया अपने पास, s से इन्फिनिटी fu/du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻−st/t ft/dt, सॉरी यहाँ पे t रहेगा ना, t की जगह s नहीं आएगा ना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे t है ना, समझ में आ रहा है, t है तो u जो u के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो u की जगह पे s रखेंगे, तो t तो वैसा ही रह जाएगा, वैसा का वैसा, है ना, क्या हो गया अपने पास, e⁻−st/t, और ये 0 तो हट ही गया, ft/dt, है ना, तो ये क्या आ गया अपने पास, 0 से इन्फिनिटी e⁻−st ft/t dt, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरा फंक्शन, है ना, तो 0 से इन्फिनिटी e⁻−st इंटू gt इंटू dt इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t, है ना, वेयर gt इज इक्वल टू ft/t, है ना, तो ये 0 से इन्फिनिटी fu/du, हैंस 0 से इन्फिनिटी fu/du, सॉरी एस 0 नहीं है यार, एस है यहाँ पे, एस से इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻−st इंटू ft/t dt, है ना, इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f/t/t, है ना, हेंस प्रूव्ड, यही था ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ft/t एस से इन्फिनिटी fu/du, समझ में आ रहा है, चलो देखो आगे देखो, है ना, प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके ऊपर, सॉल्व, देखो पहला क्या है, लैप्लास ऑफ साइन ht/t, कैसे करोगे इसको बताओ, ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, लेट f/t इज इक्वल टू साइन ht, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f/t क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/s² - 1, है ना, इज इक्वल टू fs, लेट, ठीक है, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft/t इज इक्वल टू s से इन्फिनिटी fs ds, है ना, इज इक्वल टू s से इन्फिनिटी fs की वैल्यू क्या है, 1/s² - 1 ds, समझ में आ रहा है, सॉरी fs नहीं, fu लिखो यहाँ पे, fu/du, एक मिनट, ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बताना था, लास्ट लेक्चर में ना मैंने वो fs/ds करके कर दिया था, ठीक है, एक क्वेश्चन था उसमें fs/ds कर दिया था, उसको fu/du कर लेना आप, हाँ ठीक है, चलो, तो ये fu क्या होगा, जैसे देखो ये fs है, तो s की जगह u रखोगे तो 1/u² - 1 इंटू du, यही होगा ना, ये क्या हो गया, देखो इसको कैसे लिखोगे, s से इन्फिनिटी 1/u-1 - 1/u+1 इंटू du, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 होगा, इसको ब्रेक करोगे तो 1/2, और ये क्या हो जाएगा, log u-1 माइनस log u+1, है ना, ये लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी और s, तो ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft/t इज इक्वल टू log हाफ ऑफ log u-1 u, है ना,
u माइनस वन अपॉन u प्लस वन, है ना। और लिमिट क्या है, इन्फिनिटी और एस से इन्फिनिटी है ना, तो क्या होगा हाफ ऑफ लिमिट u टेंड्स टू इन्फिनिटी, u टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ u माइनस वन बाई यू प्लस वन माइनस लॉग ऑफ s माइनस वन बाई एस प्लस वन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, u टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो कैसे होगा लिमिट u टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ 1 माइनस वन बाई यू अपॉन 1 प्लस वन बाई यू माइनस लॉग ऑफ s माइनस वन बाई एस प्लस वन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, u टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा लॉग वन, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 1/u जीरो, 1/u भी, ये भी जीरो, तो क्या बच गया लॉग वन माइनस लॉग ऑफ s माइनस वन बाई एस प्लस वन, तो इज इक्वल टू हाफ लॉग s प्लस वन बाई एस माइनस वन, ठीक है। और एफ टी की वैल्यू क्या थी साइन एच टी अपॉन टी, है ना। तो ये आंसर हो गया अपना, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, देखो दूसरा प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्व लैप्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस टू टी साइन थ्री टी अपॉन टी, कैसे करोगे इसको बताओ। देखो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन थ्री टी, ठीक है। तो लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, लैप्लस ऑफ साइन थ्री टी इज इक्वल टू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एफ एस, है ना। तो वी नो डैट लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, है ना, इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ साइन थ्री टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, ये क्या हो जाएगा एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, तो एफ के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस की जगह यू रखो, तो यू स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी यू, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, थ्री कॉमन ले लो, एस से इन्फिनिटी 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डी यू, क्या हो जाएगा अपने पास लैप्लस ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है इसका 1/3 tan इनवर्स u/3 होगा ना, तो 3 इंटू क्या होता है देखो डी यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है इसका, तो tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है ना। तो क्या होगा अपने पास, तो 3 इंटू 1/3 tan इनवर्स x/a मतलब u/3, है ना। और इसका लिमिट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी और s, तो ये कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स u/3 इन्फिनिटी और s, तो क्या हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s/3, है ना, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स s/3 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स s/3, ये क्या हो गया लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, समझ में आ रहा है ना। तो लैप्लस ऑफ ये पूछा क्या था ई टू द पावर माइनस टू टी, है ना। तो लैप्लस ऑफ इज इक्वल टू ले लो जी ऑफ एस ले लो, तो लैप्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस टू टी ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू जी ऑफ एस प्लस टू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस प्लस टू अपॉन थ्री, तो लैप्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस टू टी एफ टी अपॉन टी मतलब साइन थ्री टी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस प्लस टू अपॉन थ्री, आंसर समझ में आ रहा है।
चलो आगे दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। और क्वेश्चन देखो, प्रूव डैट 0 से इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ यू डी यू प्रोवाइडेड दैट द integral exists, hence show that 0 से इन्फिनिटी sin t अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सारा कुछ बता दिया ऑलरेडी, बताओ कैसे सॉल्व करोगे, बताओ। करिए, करने से ही होगा। मैं तो करा दूंगा, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, पूरा सब कुछ बता दिया यार। कोशिश करो कोशिश। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। प्रूव डैट 0 से इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ यू डी यू प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल एग्जिस्ट, hence show that 0 से इन्फिनिटी sin t अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म वी हैव, क्या होता है, लैपलेस ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, है ना, तो क्या हो जाएगा अपने पास 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, है ना। प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट लिखा है ना, तो टेकिंग लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, बोथ साइड वी हैव, ठीक है, दोनों तरफ लिमिट ले लिया, तो क्या हो जाएगा बताओ। लिमिट एस टेंड्स टू 0 प्लस 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से एस लिमिट लिया है ना, एस टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0, एस के जगह पे 0 से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 0 इंटू टी एफ टी अपॉन टी डी टी, यही होगा ना। क्या हो जाएगा ये 0 से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, तो ये 0 क्या, ये ई टू द पावर 0 क्या 1 हो गया, तो एफ टी अपॉन टी डी टी 0 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, है ना। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ई टू द पावर माइनस एस टी इज इक्वल टू 1 एट एस इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही प्रूव करना था ना। पहला पार्ट हो गया 0 से इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ यू डी, ये हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन टी, है ना। therefore we have fs इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ साइन टी इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1, therefore 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ यू, तो एस के जगह पे यू रखो, तो 1 बाई यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू इज इक्वल टू tan इनवर्स यू इन्फिनिटी और 0 इज इक्वल टू पाई बाई टू, है ना, माइनस 0, तो पाई बाई टू हो गया। तो पूछा क्या था, है ना, हैंड शो डैट 0 से इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई टू। समझ में आ रहा है, समझ में आया कैसे किया हमने, तो ये आंसर हो गया, यही शो करना था ना। चलो और क्वेश्चन देखो सॉल्व। पहला लैपलेस ऑफ 1 माइनस कॉस टी
अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा देखो, लैप्लस इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। चलो कैसे करोगे इसको सॉल्यूशन, बताओ, बताइए कैसे करिएगा इसको। देखो ये कैसे करेंगे, लेट एफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी, देयरफॉर एफ एस इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी, है ना। तो एफ एस क्या हो जाएगा, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी मतलब 1 माइनस कॉस टी इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ 1 माइनस लैप्लस ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू 1 का क्या होगा 1 बाई एस माइनस ये कॉस टी का क्या होगा एस है एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 1 बाई एस एस स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये क्या हो गया एफ एस। ठीक है, तो वी नो डैट लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, है ना, यही होगा। है ना, तो क्या हो गया अपने पास लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, है ना। तो ये क्या हो गया एस से इन्फिनिटी 1 बाई यू माइनस यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी यू, यही होगा ना। इसको इसी फॉर्म में रखो यार, इसको ये पूरा ये फॉर्म में मत ले, समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। नाउ लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू इज इक्वल टू एस से इन्फिनिटी एफ यू के वैल्यू क्या होगी 1 बाई यू माइनस यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी यू। तो क्या हो जाएगा लैप्लस ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग यू माइनस 1 बाई 2, इसका क्या होगा 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 2 और 2 नीचे, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ हाफ ऑफ लॉग हो जाएगा ना। तो देखो हाफ ऑफ लॉग यू स्क्वायर प्लस 1 मॉड, और लिमिट क्या है इन्फिनिटी से एस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा लॉग यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, है ना। ये इन्फिनिटी और ये एस, तो इज इक्वल टू लिमिट यू टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट माइनस लॉग ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। समझ में आ रहा है। तो ये इज इक्वल टू लिमिट यू टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई यू स्क्वायर, है ना, माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा यू टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ये पूरा,
तो 1 हो गया, log 1 क्या हो गया फिर 0, तो हो गया 0 माइनस लॉग ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू, तो लैप्लस ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ, माइनस है ना तो रिवर्स हो जाएगा, तो लॉग ऑफ रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस, है ना। ठीक है, अब देखो एक बार और टी से डिवाइड करेंगे तो मतलब लैप्लस ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, इज इक्वल टू यू से इन्फिनिटी, है ना, यू बराबर एस से इन्फिनिटी, सॉरी यू से इन्फिनिटी नहीं, एस से इन्फिनिटी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट अपॉन यू इंटू डी यू, यही हो जाएगा। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, लेट यू इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर डी यू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो 1 प्लस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रखो, और लिमिट क्या होगा व्हेन यू इज इक्वल टू एस, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यू की जगह एस रखो, तो थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल टू एस, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एस, और यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो देयरफॉर लैप्लस ऑफ 1 माइनस कॉस टी, है ना, अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एस से पाई बाई टू, लिमिट चेंज कर दिया, तो लॉग ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर है तो यू की जगह टेन, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था देखो यहाँ पे बाई यू है ना, एक मिनट, बाई टेन थीटा, है ना। तो डी यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो डी यू की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा फिर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एस से पाई बाई टू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्या हो गया टेन इनवर्स एस से पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा सेक अपॉन टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ कोसेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है, तो बाई पार्ट्स लगाओ, कैसे करोगे बाई पार्ट से, लैप्लस ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ कोसेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये हो गया अपना पाई बाई टू, और टेन इनवर्स एस माइनस टेन इनवर्स एस से पाई बाई टू, और ये लॉग कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई कोसेक थीटा, है ना, इंटू और 1 बाई कोसेक थीटा हो गया लॉग कोसेक थीटा का क्या होगा 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये हो गया, और इंटू सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब रखो यहाँ पे लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, है ना, पाई बाई टू, और टेन इनवर्स एस माइनस क्या हो जाएगा कोसेक थीटा कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, ये देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बच गया कॉट थीटा, ये क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये देखो कॉट थीटा और टेन थीटा, है ना। तो ये क्या बच गया थीटा सिर्फ बच जाएगा डी थीटा, तो डी थीटा, है ना, ये कहाँ से कहाँ तक टेन इनवर्स एस से पाई बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया पाई बाई टू रखने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस एस, और यहाँ पे टेन इनवर्स एस रख रहे हैं तो क्या होगा माइनस
एस की जगह पे क्या होगा यहाँ पे tan थीटा है ना, थीटा की जगह tan इनवर्स, तो एस हो गया, तो एस लॉग कोसेक थीटा, थीटा की जगह फिर tan इनवर्स एस है ना, प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स एस, यही होगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी, ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, π/2 माइनस tan इनवर्स एस। तो क्या आंसर हो जाएगा फाइनल? तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 माइनस एस लॉग कोसेक tan इनवर्स एस माइनस tan इनवर्स एस। समझ में आ रहा है ना? तो ये आंसर हो गया अपना। क्लियर है आंसर? ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, साथ ही उसका आंसर लिख दे रहा हूँ। तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन को खुद से तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। HW देखो, पहला फाइंड लैप्लस इन्वर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? t अपॉन 12 e⁻³ 3t माइनस e⁻³ 3t, ठीक है। दूसरा ठीक है, यही करना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करो, चलो ठीक है। ठीक है, तो कंप्लीट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, 7718810212 फॉर सब्सक्रिप्शन। चलो ठीक, थैंक यू।